Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with our placement series episode 11. Today's question name is Rotate Image, and so before moving ahead directly on the question, this is our GitHub repository for the placement preparation course 2025, in which we'll be covering Java, Spring Boot, and data structures and algorithm, specifically from Blind 75 lead code sheet, right? तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हो. गेटिंग स्टार्टेड, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस पब्लिक रेपो एज वेल, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ यू कैन डू दैट. एंड वी हैव द जावा टॉपिक, स्प्रिंग बूट टॉपिक्स, एंड द लास्ट प्रॉब्लम लिस्ट है यहाँ पे विद द टॉपिक प्रॉब्लम लिंक, यूट्यूब वीडियो सोल्यूशन एंड द अप्रोचेज एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इससे होगा क्या यार, आप साथ ही साथ मेरे साथ कोड कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हैं. Let us quickly jump to our question now. So today's question is again rotate image. So we have been given an n cross n 2D matrix representing an image. Rotate the image by 90 degrees clockwise. तो देखो ये सिर्फ 90 डिग्री दे रखा है, बट हम यहाँ पे 90 डिग्री 180 270 360 क्लॉकवाइज एंड चारों का एंटी क्लॉकवाइज भी कवर करेंगे, राइट. सो अगेन ये वीडियो 5 ways में डिवाइडेड हो. That is the revision of pattern observed so far and understanding the question, approach discussion one by one with dry run and code walkthrough and at last summary देखेंगे. तो अभी तक का पैटर्न ऑब्जर्वेशन ये है, सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस ऑफ आवर लीड कोड 75. वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लेना, एंड आफ्टर सॉल्विंग टुडेज क्वेश्चन हम ये भी समझ जाएंगे रोटेट मैट्रिक्स का क्या पैटर्न रहता है, राइट. तो लेट अस क्विकली जंप नाउ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, राइट. तो हमारे पास देखो मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7 8 9. देखो जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ी थी तो मैट्रिक्स से रिलेटेड एक बहुत अच्छा चीज़ हमने पढ़ा था, ट्रांसपोज, राइट. एंड रिवर्स ईच कॉलम चाहे रिवर्स ईच रो एंड वाइस वर्सा, राइट. तो हम पूरा मैट्रिक्स का क्वेश्चन ना इसी बेस पे रहता है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोज यूज़ होता ही रहता है, बट अब हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, सर क्या इंट्यूशन एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे हम इसका इंडेक्सेस लिख देते हैं, पहले इनपुट और आउटपुट का, फिर हम थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा क्या चेंज हुआ, ठीक है. तो देखो ये लिखा है हमने पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए. ये हमारा इनिशियल इनपुट है 1 2 3 4 6 7 8 9 विद दिस इंडेक्सेस ऑफ द मैट्रिक्स. हमें करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज. तो हम देखेंगे कि हमारा फाइनल आउटपुट क्या बन के आता है, 7 4 1 8 5 2 4 9 6 एंड 3. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 90 डिग्री रोटेट कैसे किया यार, तो कुछ नहीं है. देखो लेट्स से ये है, तो अपन क्वाड्रेंट बनाते हैं, राइट. 90 डिग्री कैसे होता है, यहाँ जाते हैं, राइट. एक बार घूम जाते हैं परपेंडिकुलरली, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे घुमाओगे 1 2 3 को यहाँ पे लिख दोगे, राइट. बेसिकली यही कर रहे हैं, तो यही 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है. आपको समझाने के लिए मैंने किया. सिमिलरली ऐसे ही 270 एंड 180 एंड 360 करेंगे. तो अब देखो इंडेक्सेस में क्या चेंज आया. देखो 0 0 जो था यहाँ पे एंड 0 1 0 2 जो कि एलिमेंट्स को पॉइंट करता था इनिशियली, इनपुट का 1 2 3 और ये आउटपुट का 1 2 3, राइट. आउटपुट का 1 2 3 का इंडेक्सेस क्या हो गया, 0 2 1 2 एंड 2 2. वे लिखा हमने 0 2 1 2 एंड 2 2. तो हम देखेंगे इसमें क्या इंडेक्सेस में कुछ पैटर्न दिख रहा है हमें, क्या ट्रांसपोज जैसा कोई पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि वही एक हमें सबसे स्टैंडर्ड पता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो अगर ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि जो आई एंड जे है यार उसको इंटरचेंज कर दो जे आई से, राइट. मतलब एरे ऑफ आई एंड जे इज इक्वल टू एरे ऑफ जे आई. तो क्या मैं देख पा रहा हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम है ये लेट्स से द फर्स्ट इंडेक्स है, इसमें तो कोई चेंजेस मेरे को नहीं दिख रहा है, ये तो यहाँ पे नहीं आया है, राइट. बट मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो हमारा सेकंड क्या बोलूँ सेकंड कॉलम इंडेक्स है था 0 1 एंड 2, जो कि सेकंड पोजीशन पे था इस इंडेक्स के, राइट, आई जे के, वो यहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी हो गया है 0 1 2 0 1 2 एंड यहाँ 0 1 2. सेकंड थिंग यहाँ पे आ गया, फर्स्ट थिंग पे बन गया है, राइट. तो हम भी यही करेंगे, एक काम करेंगे कि ट्रांसपोज कर देते हैं एंड देखते हैं कि उसके बाद क्या हमें कोई और इजी पैटर्न ऑब्जर्व होता है. तो ट्रांसपोज का क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं, तो दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 1 एंड 5 एंड 9. बाकी के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हो, तो 2 4 हो गया, 2 4 एंड 7 5 3 था, राइट. तो 7 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा एंड दिस वुड बी 6 एंड दिस वुड बी 8, राइट. अब मैं देख पा रहा हूँ कि हम यहाँ तक आ चुके हैं प्री प्रोसेसिंग करके. अब मेरे को इसको फाइनल आउटपुट के बराबर बनाना है. तो क्या मैं देख पा रहा हूँ यार 1 4 7 था, तो 1 4 7 मेरे फर्स्ट रो में तो मेरे पास भी है, लेकिन सिंपल सा मैं देख पा रहा हूँ कि रिवर्सल किया हुआ है बस. 1 4 7 को 7 4 1 लिखा है, 2 5 8 को 8 5 2 लिखा है. तो यार एल्गोरिथम क्या बनता है, सबसे पहले करेंगे ट्रांसपोज, राइट. फिर क्या होगा, रिवर्स ईच रो. यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, राइट. तो एक बार कोड को सबमिट करते हैं एंड अगर आपको और आगे भी सीखना है कि 180 270 कैसे करते हैं, क्योंकि यार एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, हमेशा उसका वेरिएशन भी पूछा जाता है, राइट. तो जिनको आगे देखना है प्लीज़ बने रहे, नहीं तो अभी कोड सबमिट करेंगे, नहीं कैन स्किप द वीडियो. अगर समय कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं. तो कोड वॉक थ्रू क्या है हमारा, कि ये हमारा कोड हुआ जिसमें हम चेक कर रहे होंगे, ट्रांसपोज कर रहे होंगे मैट ऑफ आई कुछ मैट ऑफ जे ऑफ आई, और यहाँ पे एक रिवर्स ईच रो का फंक्शन लिखे होंगे, दैट इज ट्रैवर्सिंग फॉर ईच एंड एवरी रो. और फिर उसमें ईच रो में जितने एलिमेंट्स है उसके लिए ट्रैवर्स किया, 2 पॉइंटर बनाया
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच रो एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो, और फिर दोनों तरफ से स्वैप करते गए और अंदर की तरफ बढ़ते चले गए. दैट इज स्टार्ट प्लस प्लस एंड एन माइनस माइनस. दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ रोटेटिंग द इमेज बाय 90 डिग्री. तो अब वापस देखते हैं कि क्या बाकी को कैसे कर सकते हैं, राइट. तो ये हमारा 90 डिग्री था, राइट. तो अगर हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज देखना चाहते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, अगर हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज देखना चाहते हैं तो इसी को 90 डिग्री एक बार और रोटेट कर देते हैं. तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा हमारा 7 4 1 एंड 8 5 2 एंड 4 7 नहीं, इट इज़ 9. सो 9 6 एंड 3, राइट. तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 180 डिग्री क्लॉकवाइज. इनपुट क्या था? इनपुट था हमारा ये, राइट. तो अगर आप देखोगे तो क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, तो मेरे को तो एक चीज़ दिख रही है यार. देखो, अब पहले आइडेंटिफाई करते हैं. देखो, पहले रो में क्या एलिमेंट्स था? 9 8 7. तो क्या हमारे पास ऐसा कोई रो है जिसके पास सेम एलिमेंट्स हो? ऑर्डर हमें मैटर नहीं करता. क्या सेम है ऑर्डर? तो हम सेम कर लेंगे. तो फर्स्ट रो पे नहीं है तो लास्ट रो पे है हमारे पास, राइट. सिमिलरली जो लास्ट रो है हमारा 3 2 1, इसके लिए फर्स्ट रो पे हमारे पास सेम एलिमेंट्स है, ऑर्डर डिफरेंट है. तो हमें क्या करना होगा यार? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मैच करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम करना पड़ेगा. ऑर्डर सेम करने के लिए क्या करेंगे? देखो, 9 8 7 है एक्सपेक्टेड आउटपुट और गिवन क्या है? 7 8 9. तो सबसे पहले हम कर देंगे रिवर्स ईच रो, राइट. तो इससे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 7 8 9, दैट वुड बी 4 5 एंड 6 एंड दिस वुड बी 1 2 एंड 3, राइट. अब हम क्या चाहते हैं? 7 8 9 हमारा फर्स्ट रो है, बट इन एक्सपेक्टेड में नहीं, इनपुट में हमारा 7 8 9 लास्ट रो है और एक्सपेक्टेड में फर्स्ट रो है, राइट. सिमिलरली बाकी को भी देखोगे तो जो फर्स्ट रो है वो लास्ट रो बन चुका है. तो हम क्या कहेंगे? रिवर्स इंटायर मैट्रिक्स, राइट. रिवर्स इंटायर मैट्रिक्स. इससे अपना काम हो जाएगा. तो देयर गोज आवर सेकंड पैटर्न और लेट्स से रिवीजन कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज करना है. तो हम क्या करेंगे? वी विल बी रिवर्सिंग ईच रो, विल बी रिवर्सिंग ईच रो एंड विल बी रिवर्सिंग द एंटायर मैट्रिक्स. एक लास्ट देखना होगा हमें, 270 डिग्री क्लॉकवाइज करना है. तो क्या करना होगा, राइट. एक बार इनपुट एंड आउटपुट लिखते हैं एंड देन विल सी. तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इनपुट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसको हमने करा था 270 डिग्री क्लॉकवाइज. तो हमने क्या किया? 180 डिग्री का जो मैट्रिक्स था उसको 90 डिग्री एक बार और रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज में. तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? लास्ट कॉलम. तो वही हमने किया 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट. अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडेक्सेस वापस से कंपेयर करना. अब इंडेक्सेस क्यों कंपेयर करेंगे यार? देखो, यहाँ पे क्या है? 1 2 3, फर्स्ट रो 1 2 3. ऐसा कोई हमारे पास रो है जिसके पास सेम एलिमेंट्स हो बट ऑर्डर डिफरेंट हो? चलेगा. ऐसा नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई भी रो ही नहीं है ऐसा, राइट. तो हमें अब थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसके इंडेक्सेस पे जाना पड़ेगा. देखना पड़ेगा कि आई जे या जी वाला लॉजिक किसी इंडेक्स के साथ बैठा सकते हैं क्या? 1 2 3 का इंडेक्स क्या है? 0 0 0, 1 2 का 0 1, 3 का 0 2. इनपुट में, आउटपुट में वही 1 क्या बन जाएगा? ये एलिमेंट बन जाएगा. दैट इज द लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो 2 0 1 0 एंड 1 0 फॉर द रिस्पेक्टिव 1 2 एंड 3. अब यहाँ पे देखो, आई जे मतलब जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स पहले कॉलम में बोल दे रहा हूँ, मतलब जो आई एंड जे था, वही पहला जो आई जितना भी था वो यहाँ पे जाके जे बन चुका है, राइट. तो सबसे पहले तो हम एक ट्रांसपोज चला देंगे इस चीज़ को फिक्स करने के लिए कि चलो एक इंडेक्स तो फिक्स हो जाएगा और हमारे पास कुछ ना कुछ तो रिवर्स ईच कॉलम या रिवर्स ईच रो दिखने लग जाएगा, राइट. तो इनपुट पे सबसे हम पहले क्या चलाएंगे? ट्रांसपोज, राइट. तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट स्टेप में हमारा डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, दैट इज़ 1 5 9 and this would be 4, नहीं, this would be 2 and 4 and this would be 3 and 7 and this would be 6 and 8, राइट. तो ये हमारा ट्रांसपोज हुआ, ये भी फर्स्ट स्टेप हुआ. अब देखो ये हमारा इनपुट था, राइट. ये हमारा आउटपुट है. बीच में हम प्रोसेसिंग करके यहाँ आ चुके हैं. मेरे को दिख पा रहा है कि देखो 1 2 3 ऑर्डर मेंटेन था, ऑर्डर है. सेम ऑर्डर में हमें डिफरेंट कॉलम में दिख जा रहा है बट, राइट. सेम रो में नहीं दिख रहा बट सेम ऑर्डर डिफरेंट कॉलम में दिख जा रहा है, राइट. तो बेसिकली हम यहाँ पे किसको कंपेयर करेंगे यार? एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, इनपुट से हमने देखा यहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ेगा. बट अब हम इस प्रोसेसिंग पे आ चुके हैं. फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप हमने कंप्लीट किया. इन दोनों में देखेंगे क्या हमारे पास कोई पैटर्न है? दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है. देखो फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट्स है? 3 2 1, राइट. फर्स्ट कॉलम में 3 2 1 है और मैं देख पा रहा हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम का है वो भी 3 2 1 है बट थोड़ा रिवर्स्ड ऑर्डर में. तो इस ऑर्डर को तो हम फिक्स कर सकते हैं, राइट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यार? रिवर्स ईच कॉलम. बेसिकली आप देखोगे तो मतलब पहला रो फर्स्ट रो बन जाएगा बट हम करेंगे यहाँ पे कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 ऊपर चला जाएगा एंड 2 वहीं का वहीं रहेगा, ये 1 हो जाएगा. दिस वुड बी 6 5 4 एंड दिस वुड बी 9 8 एंड 7, राइट. तो बिल्कुल भी यार बिल्कुल सही बात है. तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज भी हमने देख लिया विथ ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स रिवर्स एंड रिवर्सिंग ईच कॉलम, राइट. और रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द रो. जैसे मैंने बोला था इस रो को यहाँ भेज दो, मतलब बेसिकली रिवर्स कर दो, राइट. सम में आप देखोगे तो ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है क्योंकि पहले हमने मे बी ट्रांसपोज किया उसके बाद फिर रिवर्स किया है या फिर वाइस वर्सा. तो इग्नोरिंग द कांस्टेंट ओ ऑफ एन स्क्वायर, सारे अप्रोचेस के लिए ओ ऑफ एन स्क्वायर अपना टाइम कॉन्स्टेंट होगा
राइट, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ 1 क्योंकि हमने कोई भी एक्सटर्नल स्पेस नहीं यूज़ किया ये। और जब कोई आप एक्सटर्नल स्पेस नहीं यूज़ करते हो, गिवन एरे में ही स्वैप ऑपरेशन से सही करते हो, उस एल्गोरिदम को इन प्लेस एल्गोरिदम भी बोलते हैं, राइट। तो वापस अब अपने समरी टैब पे आते हैं। कोड वॉक थ्रू हो चुका है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब कुछ हो चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और पैटर्न लिख देता हूँ कि दिस इज़ एन इन प्लेस एल्गोरिदम, तो नेक्स्ट रिवीजन में अपने काम आएगा, ठीक है। अब देखो यार, हमने क्या क्या देख लिया, थोड़ा सा और जूम करता हूँ एक से। हमने देख लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे करते हैं, 180 270 देख लिया, राइट। अब जो बाकी के बचे ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्वाड्रेंट बनाओ यहाँ पे, देखो 90 डिग्री यहाँ से क्लॉकवाइज आओगे तुम, राइट, एंड 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तुम अगर यहाँ से चलना शुरू करोगे तो ये हो गया 90 क्लॉकवाइज 180 एंड ये 270, तो सेम पॉइंट पे आ रहे हो। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज 270 सेम होता है, 180 एंटी क्लॉकवाइज और 180 क्लॉकवाइज सेम होता है, सेम लॉजिक। 270 एंटी क्लॉकवाइज और 90 क्लॉकवाइज सेम होता है। तो हमें बस ये 3 का पैटर्न रिवीजन में रखना है, एंड नहीं भी रखें तो हमें बस इतना याद रखना है कि ट्रांसपोज या रिवर्स ईच रो से मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब आप इंटरव्यू में जब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो अगर आप ये चीज़ भूल भी जाओगे तो बस इतना ट्रांसपोज एंड रिवर्स ईच रो कॉलम का परमिशन कॉम्बिनेशन लगा के आप कर लोगे काम, राइट। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए थे तो डेफिनेटली आप ज़रूर लर्न करना चाहते हैं एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर प्लेसमेंट सीरीज़ रोड मैप। विल बी कवरिंग जावा स्टार्टिंग विद DSA, जावा एंड स्प्रिंग बूट। आपको अगर टॉपिक जैसे आपका इंटरमीडिएट DSA हो रखा है, एडवांस DSA के लिए आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, टॉप 180 क्वेश्चंस। प्लेसमेंट सीरीज़ तो चल ही रही है, साथ ही साथ हम फाइनेंस का भी काम करते रहते हैं, सीखना है, एंड देन इन्वेस्टिंग एंड थिंग्स। DSA अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो A to Z का हमने प्लेस बना रखा है, एंड दैट इज़ वाई वी आर ऑन 565 डेज ऑफ कोड। एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अभी तक जितने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस दिया है मैक्सिमम बना रखा है मैंने। कुछ 5-10 का नहीं बना पाया हूँ क्योंकि थोड़ा उसमें कंप्लाइंस का इशू था, डिलीट भी करना पड़ गया था वीडियो। एंड what else that is it for this video, yeah. Let us meet again in the next series, that is placement series episode 12 and 560 7 days of code. Till then, keep learning, keep going, bye bye, and take care, guys.